स्वागत सब हमको। आप सब हमको आज की शाम की मीटिंग सभा में हार्दिक स्वागत है। हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। पूरे सप्ताह भर हम सब हमारे चंगे थे और सुंदर शाम के समय में हम एकत्रित होकर उनकी स्तुति और महिमा कर पाते हैं। इस समय हम सॉन्ग सर्विस शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान स्वर्गीय पिता, तो जो स्वर्ग में है, धन्यवाद देते हैं। तूने पूरा सप्ताह भर हम सबों के साथ था। हर प्रकार के जोखिम, दुर्घटना, चलन मृत्यु से बचाकर आज की शाम की घड़ी में तो एकत्रित होने के लिए मौका दिया और हम इस समय एकत्रित होकर तेरी स्तुति और आराधना कर पाते हैं। इस समय हम तेरी उपस्थिति चाहते हैं। हम बीते दिनों में जो भी काम से, बोली से, वचन से तेरे दृष्टि में जो योग्य नहीं है काम किया है, इसे तू हम माफ़ी चाहते हैं तो हम माफ़ कर। हमारे हर पाप गुनाह तो क्षमा कर। आज की जो भी वचन पेश किया जाएगा हम इसे सुनने और अपने मन हृदय में रखते हुए अपने दैनिक जीवन में व्यवहार करने सके। हमारे मंडली के हर सदस्यों के साथ रह, तो उनकी हर कमी घटी को जानता है तो पूरी कर। हमारे हर पापों तो क्षमा कर। छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से चाहता है, दया कर, सुन और स्वर में ग्रहण कर। आमीन। हम पहले गाना गाएंगे 89 हिंदी से। स्वर्गीय बाप जब साबात मानता है, स्वर्गीय दूत कैसे गीत गाते हैं, उसका बयान ना हो सकता है। कैसा सुंदर सा बात होता है। चलो भाई विश्वास भाई करो भाई, देखो भाई कैसा सुंदर सा बात होता है। स्वर्गीय बाप बदली ना करता दिन, क्योंकि आशीष दिया साता दिन, बीता भी किया सातवां दिन। कैसा सुंदर है विश्राम का दिन। चलो भाई विश्वास भाई करो भाई, देखो भाई कैसा सुंदर सा बात होता है। स्वर्गीय बाप जब साबात माना है, यीशु ख्रिस्ट भी साबात माना है। पंडितों ने भी साबात रखा है, नई ब्रीद भी में साबात मानेंगे। चलो भाई विश्वास भाई करो भाई, देखो भाई कैसा सुंदर सा बात होता है। हे मनवा मान फिरावा, समय नइखे चल जाथे। हे मनवा मान फिरावा, समय नइखे चल जाथे। पाप बुराई करके छोड़ा बीत जाथे, समय नइखे चल जाथे। पाप बुराई कर
के छोड़ा बीती जाथे समय नइखे चली जाथे। हे मनवा मन फिरावा समय नइखे चली जाथे। हे मनवा मन फिरावा समय नइखे चली जाथे। हरिया दारू पिए के छोड़ा बीती जाथे समय नइखे चली जाथे। हरिया दारू पिए के छोड़ा बीती जाथे समय नइखे चली जाथे। हे मनवा मन फिरावा समय नइखे चली जाथे। हे मनवा मन फिरावा समय नइखे चली जाथे। सैतन सेवा करके छोड़ा बीत जाथे समय नइखे चली जाथे। सैतन सेवा करके छोड़ा बीत जाथे समय नइखे चली जाथे। हे मनवा मन फिरावा समय नइखे चली जाथे। हे मनवा मन फिरावा समय नइखे चली जाथे। यीशु के राह के बेरा होई जाथे समय नइखे चली जाथे। यीशु के राह के बेरा होई जाथे समय नइखे चली जाथे। मनवा मन फिरावा समय नइखे चली जाथे। हे मनवा मन फिरावा समय नइखे चली जाथे। किसी का नंबर पसंद है बोल सकते हैं। 14 नंबर को गाएंगे सदरी में से। तोर चाल चलन से साच के बतावे। तोर चाल चलन से साच के बतावे। मनवा सच्चाई के बतावे। तोर अपन जीवन में मनवा सच्चाई के सुनावे। मनवा सच्चाई के बतावे। तोर अपन जीवन में मनवा सच्चाई के सुनावे। तोर बोली वचन से सच के बतावे। तोर बोली वचन से सच के बतावे। मनवा सच्चाई के बतावे। तोर अपन जीवन में मनवा सच्चाई के सुमन से सच के बतावे। तोर चाल व्यवहार से सच के बतावे। मनवा सच्चाई के बतावे। तोर अपन जीवन में मनवा सच्चाई के सुनावे। मनवा सच्चाई के बतावे। तोर अपन जीवन में मनवा सच्चाई के सुनावे। आज का जो शीर्षक मैं चुना हूँ
ये सभी को ही हम लोग जानते हैं। और हम एक मसीह हो करके, ख़ास करके सेवन डे एडवेंटिस्ट जो हम मसीह कहलाते हैं, और ये जैसे कहेंगे सेवन डे एडवेंटिस्ट, हम सभी कोई एक आखिरी कलीसिया हैं। और इस कलीसिया में जब हम जुट गए हैं तो हम लोग का जो नाम हम लोग कहलाते हैं सेवन डे एडवेंटिस्ट। 7वें दिन को हम लोग विश्राम करते हैं और दूसरी आगमन के लिए हम तैयारी हो रहे हैं। दूसरे मसीह भी विश्वास करते हैं कि यीशु ख्रिस्ट आएंगे, लेकिन हम जितने मसीह हैं सेवन डे एडवेंटिस्ट, हम अपने आप को हम सवाल करें और जांचें क्या सचमुच में हम सभी या आप या मैं इसके दूसरे आगमन के लिए हम तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कि यीशु ख्रिस्ट के आने से पहले जो 6 पॉइंट दिए गए हैं, और हम सभी जानते हैं कि जब यीशु ख्रिस्ट इस दुनिया में थे और अपने चेलों से कहे, और यूहन्ना 14:1-3 में भी पाएंगे कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर विश्वास करते हो, मुझ पर विश्वास करो, मैं आऊँगा ज़रूर तुम सबों को लेने के लिए। यहाँ पहला है कि हम लोग यीशु ख्रिस्ट के आने का जो दूसरी आगमन होगी, पहले आगमन तो होगी, दूसरी आगमन कब होगी हम लोग कोई नहीं जानते हैं। इनफैक्ट कहता है कि पिता भी नहीं जानते, ये इनफैक्ट मैं भी नहीं जानता, होता है यीशु ख्रिस्ट भी नहीं जानते हैं। मत्ती 24 उसका 36 में पढ़ेंगे, तो खोलेंगे मत्ती 24 उसका 36 पद। मत्ती 24 उसका 36 पद। यहाँ पर यह कहता है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता जानता है। कोई नहीं जानता है और पिता किसी को नहीं बतलाता है। कभी क्या होता है कि घर में बच्चे पूछते हैं माँ बाप को कि हे पिताजी आप कब आइएगा। कहीं पर पिताजी चले जाते हैं, उसे पूछते हैं आप कब आइएगा, मैं तुम लोग को खबर करूँगा कि मैं कब आऊँगा। लेकिन यहाँ पर हम पाएंगे कि स्वर में स्वर्गदूत ना पुत्र, कोई नहीं जानता है कि यीशु ख्रिस्ट कब आएंगे। हम लोग इंतज़ार करते करते थक गए, बहुत से चीज़ों को सुनते आ रहे हैं। यहाँ कहता है कि वो अलग अलग तारीख दिया गया और वर्ष दिया गया कि इस वर्ष को इस महीना के अंत में यीशु ख्रिस्ट आएंगे। और यहाँ पाएंगे बाइबल में कि कोई ऐसा नहीं है कि कब आ रहे हैं। जब 1844 में लोग गलत वो लोग कैलकुलेट किए कि यीशु ख्रिस्ट अक्टूबर 22 1844 में आएंगे, लेकिन असल में वे पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान में प्रवेश किए और हम सबों का न्याय शुरू हो गया 22 अक्टूबर 1844 में। यहाँ आगे हम देखेंगे यह कहता है कि हम लोग उसके आने का निकट हम लोग जानेंगे। बाइबल हम लोग पढ़ते हैं और बहुत से घटनाओं को हम देखते हैं, सुनते हैं, और उसके दूसरी आगमन के विषय में, आने के विषय में हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कब आएंगे, लेकिन वे आएंगे ज़रूर। यहाँ हम लोग उसी अध्याय का 32 और 33 में हम लोग पढ़ेंगे। 32 और 33 यहाँ मत्ती 24 उसका 32 और 33।
कोई पढ़ेंगे? मत्ती। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। यहाँ अंजीर के पत्तों को देखो और ग्रीष्म काल, जब हम देखते हैं कि अब ग्रीष्म काल आने वाली है, पतझड़ हो रहा है, पतझड़ के बाद से नए नए कोमल पत्तियाँ निकलेंगे। और इससे हम क्या सीखते हैं? इसमें हम देखते हैं कि यीशु ख्रिस्ट के आने का जो बहुत से ऐसे घटनाएं घटती हैं, उसको हम लोग देखते हैं, उससे हम समझ जाएंगे कि यीशु ख्रिस्ट का आने का बहुत ही निकट है। फिर तीसरा हम देखेंगे, उसके दूसरी आगमन वे क्या व्यक्तिगत से नहीं आएंगे, कहेंगे कि प्राइवेटली नहीं, पब्लिकली सभी आँख उसे देखेंगी और यीशु ख्रिस्ट जब आएंगे। इसको हम लोग पवित्र शास्त्र में हम पाते हैं। और प्रकाशित वाक्य 1 उसका 7, प्रकाशित वाक्य 1 और 7। कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं आएंगे। ये नहीं है कि कोई कहेगा कि यहाँ कलकत्ता में आया है, मुंबई में या सिलीगुड़ी में या नक्सल में या कहाँ पर आया है, यीशु ख्रिस्ट आए हैं उसी का भेष में आकर के। यहाँ देखते हैं शैतान बहुत चालाक है, वे अपने लोगों को नहीं लेकिन हम मसीहों को बहुत धोखा देंगे। जो पापी हैं, जो दुष्ट हैं, जो उनको धोखा नहीं देंगे, लेकिन हम पापियों को धोखा देंगे। इस पर हम लोग विश्वास नहीं करना है। यहाँ पहला प्रकाश वाक्य 1 उसका 7 पद, प्रकाश वाक्य 1 उसका 7 पद। Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen. यहाँ यूँ कहता है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। आमीन। केवल धर्मी लोग जो उसके इंतज़ार कर रहे हैं, केवल उनको नहीं देखेंगे, लेकिन जिन्होंने उन्हें बेधा था, क्रूस पर उन्हें डाला था। और साथ में क्या होता है, दुष्ट लोग एक झलक उनको देखेंगे, सभी आंखें उसको देखेंगी। फिर आगे हम देखेंगे वे बादलों में आएंगे। वे बादल में जैसे हम देखते हैं कि जैसे कहा जाता है कि एक तारा जिसको ओरायन कहते हैं, वो 3 तारा हम देखते हैं आकाश में, और बीच वाला तारा में बहुत बड़ा होल है। और उसी से यीशु ख्रिस्ट आएंगे और वे क्या करेंगे, बादलों से होकर के आएंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 24 उसका 30 पद, मत्ती 24 उसका 30वां पद, मत्ती 24 उसका 30। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। मनुष्य के पुत्र को बादलों पर आते हुए देखेंगे, लाखों लाखों स्वदूतों के साथ वे आएंगे। और इस तस्वीर को हम अपने मन में रख सकते हैं कि और पिक्चर में भी है कि किस प्रकार यीशु ख्रिस्ट अपने स्वदूतों के साथ आएंगे और लोग गाना गाए, नरसिंगा फूंका जाएगा, नरसिंगा तुरही गाएंगे, उसको फूंका जाएगा, और लोग बहुत आनंद से जितने धर्मी रहेंगे हम विश्वासियों को वे लेने के लिए आएंगे। और उस समय जितने धर्मी वे
जी उठेंगे, जितने जितने मरे हैं वो जी उठेंगे, और जो धर्मी हैं वे लोग आकाश में उठा ले जाएंगे, और जो पापी रहेंगे उन लोग एक झलक देख करके उन लोग फिर से कब्र में या उनकी मृत्यु पर हो जाएगी। हम नहीं कह सकते हैं कि हम अपने आप को मसीह कहलाते हैं, और लोग सोचते हैं कि हम एक मसीह होकर के हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं। हम अपने आप को जांचें कि हम कितना तैयार कर रहे हैं अपने आप को इस ऐसे घड़ी में जब हम लोग बहुत बुराई फैलते जा रही है, और अपने आप को हम लोग अच्छी तरह देखें, जांचें कि हम उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं या नहीं। छठवां में ये बहुत विशेष है हम सबों के लिए। कहता है कि हम सबसे सवाल करते हैं 6 पॉइंट में, क्या हम उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं? क्या हम उसके दूसरे आगमन के तैयार हैं? मत्ती 7 उसका 21 पद, मत्ती 7 21 पद में हम पाएंगे। हम अपने आप को रेडी, अपने आप को तैयार कर सकते हैं दिनों दिन, हर समय हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। यहाँ कहता है मत्ती 7 उसका 21 में, कोई पढ़ देंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, यहाँ कहता है कि हे प्रभु जो कहता है। हाँ, हम कितना ही हम विनती प्रार्थना करें, और हो सकता है कि हम सोचते हैं कि अच्छे काम करेंगे, लेकिन कहता है कि हे प्रभु बहुत लोग कहेंगे, लेकिन उन्हें लोग जाएंगे जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार करते हैं, मेरे पिता की इच्छा के अनुसार में। परमेश्वर पिता हम सबों के लिए एक गाइडलाइन कहेंगे कि हम लोगों को किस प्रकार से अपने आप को तैयार करना है, और दिनों दिन हम सब जो घटनाएं देखते हैं, और उस घटना से हम लोग जानेंगे कि यीशु ख्रिस्ट का आने का बहुत ही निकट है। यहाँ कहता है कि आगे यीशु ख्रिस्ट के आने की आशा, ये धन्य आशा हम सब, ये धन्य आशा हम सबों के लिए है, और खुशी का दिन है, और खुशी का समय होगा जब हम अपने आप को पूरे तौर से हम तैयार करेंगे। तो ये धन्य आशा है हम सबों के लिए, और उस आशा के बाट हम जो रहे हैं, हम बात देख रहे हैं कि कब यीशु ख्रिस्ट आएंगे। बहुत बार हम लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और हम लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि यह बहुत समय है, और आखिरी समय में मैं क्या करूँगा, अपने आप को तैयार करूँगा। और बहुत कोई घटना करते हैं, अपने को तुलना करते हैं, जब डाकू वो क्रूस पर थे और आखिरी बार में उसने स्वीकार किया। हम सबों को ऐसा मौका नहीं मिलेगा डाकू के समान। हाँ, हम लोग एक मसीह कहलाते हैं, और हम सबों को हर समय तैयार होना है। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 4 पद, रेवलेशन 21:4, प्रकाशित वाक्य 21 उसका 4 पद में। And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things have passed away. यहाँ कहता है अंत में हम लोग यहाँ पर रोना धोना अफसोस करते हैं, लेकिन जब स्वर्ग जाएंगे, और उसमें कहता है कि हम सबों की आँखों के जो आंसू, जो हम लोग दुख तकलीफ उठाते हैं, वो सबके आंसू पोंछ से डाल जाएगा। क्या ही
अच्छी बात है जब हम उस समय के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और जब हम स्वर्ग जाएंगे। लेकिन सवाल, क्या हम उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं? आखिरी पद हम लोग पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकि 4:17 और 18। पहला थिस्सलुनीकि 4 उसका 17 और 18। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। और जो हम जीवित रहेंगे और हम क्या करेंगे, हवा में उठा लिए जाएंगे। जो मरे रहेंगे वो जी उठेंगे, और जो जीवित रहेंगे वो लोग हवा में उठा के लिए जाएंगे। और बस हम लोग अभी केवल कल्पना कर सकते हैं, लेकिन हकीकत के लिए हम सबों को इंतज़ार करना है। हम सबों को अपने आप को तैयार करना है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, और सब किसी का जो नियम जो बाइबल में जो लिखी हुई है उसको अनुसार हम लोग को चलना है। परमेश्वर इस छोटे वचन पर आशीष दे। हम लोग इस वचन को हम लोग बार बार सुनते हैं और ये हम लोग बाइबल में भी पढ़े हैं और बहुत से घटनाओं को हम लोग सुनते हैं। और चलिए हम सब कोई उस धन्य आशा जो यीशु ख्रिस्ट फिर हम सबों को लेने के लिए आएंगे। हम नहीं जानते हैं कब आएंगे, ना पुत्र जानता है ना स्वर्गदूत जानते हैं, सिर्फ कौन जानता है, पिता जानते हैं। और हम भी नहीं जानते हैं, आप लोग भी नहीं जानते हैं कब यीशु आएंगे। लेकिन सबसे बड़े क्या है कि हम सबों को तैयार होना है हर समय, जिससे कि जब यीशु ख्रिस्ट दूसरी बार आएंगे तो हम सब कोई तैयार पाए जा सकें और यीशु ख्रिस्ट और स्वर्गदूतों के साथ हम लोग स्वर्ग राज में उठाए जाएं। परमेश्वर इस वचन पर आशीष देवे हम सबों को। इस सुंदर सभा को अंत करने के लिए हम लोग गाएंगे। हम लोग 126 बादलों पर सो राजा जब दे आता है, बादलों पर सो राजा जब दे आता है, दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है, दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है, बादलों पर सो राजा जल्दी आता है, रात गुजरे जाते भाइयों दिन निकलता है, रात गुजरे जाते भाइयों दिन निकलता है, तड़का होता सुबह का सितारा आता है, तड़का होता सुबह का सितारा आता है, बादलों पर सूरज जल्दी आता है, बादलों पर सूरज जल्दी आता है, उठो जागो के नसेंगा फूंका जाता है, उठो जागो के नसेंगा फूंका जाता है, देयों को अब तुम संभालो दूल्हा आता है, देयों को अब तुम संभालो दूल्हा आता है, बादलों पर सूरज
जल्दी आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, क्योंकि प्रभु वापस से उतर आएगा, क्योंकि प्रभु वापस से उतर आएगा। ललकारा प्रधान दूत का शब्द होएगा, ललकारा प्रधान दूत का शब्द होएगा। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। धर्मी मृतक धर्मी जीवते स्वर्ग को जाएंगे, धर्मी मृतक धर्मी जीवते स्वर्ग जाएंगे। पापी दुष्ट के लाए पड़े रहेंगे, पापी दुष्ट रहेंगे। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। हालेलुया उसके संग से संग मिल के गा, हालेलुया उसके संतों के संग मिल के गा। उसके स्तुति उसके महिमा तो सुनाता जा, उसके स्तुति उसके महिमा तो सुनाता जा। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है, दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता